अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमको पता है कि इस चैनल में आपको क्रिप्टो से रिलेटेड जितनी भी मालूमात है वो दी जाती हैं। तो फ़िलहाल इस वीडियो में जो कि मेरे एक बहुत प्यारे दोस्त हैं, उन्होंने इस वीडियो में आपको स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस से रिलेटेड और कुछ पैटर्न से रिलेटेड आपको बताया है। ठीक है, तो उन चीज़ों को फॉलो करते हुए आप इजीली अपनी कोई भी ट्रेड फ्यूचर में या स्पोर्ट में लगा सकते हैं। लेकिन ज़्यादा फ्यूचर में ये इस तरीके के जो पैटर्न है वो काम आते हैं। तो अपने वीडियो का एंड तक देखना है, और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आपने कमेंट सेशन में मुझसे पूछ लेना है। इसके अलावा क्रिप्टो से रिलेटेड कोई भी नॉलेज अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेशन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए जी, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। उसके बाद आपका एक स्पेसिफिक एरिया ये वाला भी बन सकता है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, मार्केट ने इस पॉइंट के ऊपर भी तब रेजिस्टेंस ली थी। मैंने इसका ये जो एरिया है इस पॉइंट को देखकर बनाया, इस पॉइंट को। ठीक है, और आप देखो ये अगर ये पॉइंट मैंने बनाया, काफी पॉइंट्स इस पॉइंट से ही टकरा कर नीचे गए हैं। ये वाला भी, ये वाला भी, और ये वाला भी। ठीक है, और पिछले वीक भी सेम इसी ही पॉइंट से मार्केट टकरा कर वापस आई है। ठीक है, लेकिन इस दफा ये ब्रेक कर चुकी है। अभी हम वन डे की कैंडल के ऊपर जाएंगे, फिर आगे सिनेरियो हमारा चेंज हो जाएगा। अभी मजीद हम इसके पॉइंट्स कुछ बनाते हैं। अभी हम इसको एज ए सपोर्ट के तौर पर मार्केट ले लेते हैं, तकरीबन ऑलमोस्ट ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये काफी तगड़ी सपोर्ट बनेगी अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक होती है, डाउन आती है। क्योंकि इसमें देखो काफी ज्यादा बॉडी एरिया, बहुत ज्यादा बॉडी एरिया इस पॉइंट ने कवर किया है। बहुत ज्यादा बॉडी एरिया इस स्पेसिफिक पॉइंट ने कवर किया, तो ये एक स्पेशल हो सकती है, बहुत तगड़ी सपोर्ट। क्लियर है? ठीक है, ठीक है, क्लियर क्लियर। ठीक हो गया। अभी इसको हम वन डे की कैंडल के ऊपर आ जाते हैं। अभी मार्केट ने इस मार्केट को पंप कर रही है। हालांकि हमने ये इसको वन डे की कैंडल के ऊपर बनाई हुई है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। मार्केट ने स्पेसिफिक बार बार इन्हीं पॉइंट्स के गिर्द इसके ऊपर गया, इसने इस पॉइंट को ब्रेक किया, फिर मार्केट ऊपर चलेगी, लेकिन ये दोबारा इसको यहाँ से डाउन हो गया, ब्रेकआउट हुआ। अभी स्पेसिफिक ये वाला पॉइंट इसको तंग कर रहा है, और ये ब्रेक शायद कर जाएगा, मे बी, या रीटेस्ट करेगा। दोनों काम हो सकते हैं अभी, लेकिन मार्केट के ऊपर जजमेंट करनी पड़ेगी पहले। बल्कि फ्रंट वाला फ्यूचर में है 2628। जरा 1 मिनट रुकना। टू सिक्स टू नहीं, अभी ये डाउन ही गिरेगा। और ये किधर गया फ्लो हमारा? फ्लो नहीं था, अच्छा फ्रंट था, सॉरी, फ्रंट का फ्रंट। फ्रंट था। जी जी, मैं फ्रंट ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, इसके अभी यहाँ से गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। वो एक फंडिंग रेट की वजह से हमें पता चल गया कि मार्केट गिरेगी, यहाँ से शॉर्ट ओपन हो सकती है, बट लेकिन इतना खास उसने भी अभी सिग्नल नहीं दिया। तो कहने का मतलब, अभी देखो ना, मार्केट काफी पंप कर रही है। अगर हमने इसकी कोई सपोर्ट ढूंढनी थी तो हमें आसपास नहीं थी मिलनी। ठीक है, काफी टाइम दूर के बाद हमें इसलिए बड़ा टाइम फ्रेम यूज करना पड़ा, जिसकी वजह से हम इसकी सपोर्ट और सॉरी इसकी जो मौजूदा रेजिस्टेंस है वो सारी फाइंड कर सके हैं। तो इस तरीके से आपने कर लेनी। अब इसके ऊपर एंट्री कैसे लेनी है वो मैं आपको बताता हूँ। एक पॉइंट समझ लें, बाकी आगे खुद ही क्लियर हो जाए। एंट्री आपने इस तरीके से लेनी है, मतलब यार ये शोर जिनकी तरफ है ना, काइंडली वो ऑफ कर। एंट्री आपने इस तरीके से लेनी। मिसाल के तौर पे आपके पास एक डबल बॉटम एरिया बन चुका है। ठीक है, आपके पास डब्ल्यू बन चुका है। अब मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपने एंट्री लेनी है, यहाँ पे आपने बाय करना है, और तकरीबन इसकी सेकेंड पे यहाँ बनेगी, फर्स्ट यहाँ बनेगी, फर्स्ट पे हाफ कर देना और सेकंड पे हाफ कर देना। अब इसमें क्या सिनेरियो, अब आपने एक शेप देखनी है किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर। 15 मिनट का, 1 आवर का, 4 आवर का चार्ट यूज करके आप कुछ भी टाइम फ्रेम के ऊपर आप शेप दे सकते हो, लाइक टपल बॉटम। एक चीज होगी।
दूसरा, आपने उसी कॉइन को वन डे चार्ट के ऊपर ले आना है। वहां पे आके आपने मार्केट की सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालनी है। अब फर्ज करो मार्केट की जो सपोर्ट है वो यहाँ पर है, मार्केट की रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर है, यानी कि इसके दरमियान में एक गैप आ रहा है। ठीक है, अब क्या सिनेरियो है, अब अभी आप ये समझ लें मार्केट के अंदर डबल बॉटम। आवाज आ रही है या भाई सर? यार? मैं ना जब भी घर आता हूँ यही पंगा पड़ता है। घर आप तो आए थे सर यहाँ पे सिग्नल शहर नहीं में आ रहे थे, स्क्रीन शेयर हो रही है। क्या चीज? हाँ सर। अब बाकियों की आवाज आ रही है, एम और है स्क्रीन भी शेयर हो रही या बाहर है सर? अरे जी सर। हाँ, है। जी अच्छा, सर। मैं बोल रहा हूँ कि मैं घर Exactly. आया हुआ था, गाँव आया हुआ था, तो जब तो इस तरह सिग्नल बड़ा इशू करते हैं। तो मैंने आपको बोला था हमने इस पॉइंट के ऊपर एंट्री लेनी है, आपने लेनी इसी पॉइंट के ऊपर है, लेकिन किस तरीके से? आपने अगर मिसाल के तौर पे आपने अपना $100 की बाइंग करनी है, आपने $100 में से $50 की इस पॉइंट के ऊपर बाइंग करनी है। ठीक है, ठीक। सेकंड जो आपकी बाइंग होगी वो आपने इस पॉइंट के ऊपर करनी है कि मार्केट को थोड़ा नीचे आ लेने का इंतजार करना है। अब देखो हमें दोनों चीजें हमें ये चीज कंफर्म है कि मार्केट ने इस पॉइंट पे आना है, लेकिन ये नहीं पता कि मार्केट इसी पॉइंट से ऊपर जाएगी कि मार्केट इसी पॉइंट से ऊपर जाएगी, क्योंकि सारी बात है बाइंग प्रेशर होगा तो मार्केट ऊपर जाएगी, अदरवाइज मार्केट डाउन आएगी। तो उस सूरत में अगर आपने $100 की ट्रेड पकड़नी है, $100 में से $50 की ट्रेड आपने इस पॉइंट पे पकड़नी है और $50 की ट्रेड आपने इस पॉइंट से पकड़नी है। इस तरह आपने 100% अपना कंप्लीट करना है, $100 कंप्लीट करना है। मार्केट यहाँ से इस पॉइंट तक जाएगी, आपके सेकंड टीपी तक जाएगी, जो आपको प्रॉफिट यहाँ पे 3% का होना था वो मार्केट नीचे से ऊपर जाने की वजह से आपको 6% का प्रॉफिट बनेगा। ठीक है, ये नीचे वाली स्पोर्ट का कैसे पता लगेगा? वो तो आपने वन डे की चार्ट के ऊपर बनाने निकालनी है ना सपोर्ट। कल तो ये तो पढ़ रहे थे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस कल के। क्या समय लगी बात की? आसम भाई, गनी भाई, विकास भाई, जी जी जी, आपकी आवाज जी सर जी। जी समझ आई है जी बिल्कुल। क्या चीज? आवाज कट रही थी, अभी ठीक आ रही है। तो जी समझ आ गई है। जी जी समझ आ गई। हाँ, बाकियों को भी आ गई है। जी सर। जी जी ठीक है, वही बात ना, आपने इस तरीके से एंट्री लेनी है 50%। या थोड़ा सा ना वॉइस यहाँ पे इशू होया था नेटवर्क का। बाकी कल क्लास नहीं होगी, मंडे को क्लास होगी। ठीक है, संडे को क्लास नहीं, नेटवर्क बहुत ज्यादा इशू करेगा। इस पॉइंट के ऊपर आपने $100 की अगर ट्रेड कल क्लास नहीं होगी, 50 आप इस पर पॉइंट पर पकड़नी है, 50 आपने इस पॉइंट के ऊपर पकड़नी है। इस तरीके से आपके और ने बनानी है कि नंबर 1 और नंबर 2 तो आप पे सेल होगा, 50% आपका यहाँ पे सेल होगा। क्लियर है? इतना क्लियर है? यस कर जी ठीक बिल्कुल है। सर। अब फर्ज कर 50 को अब फर्ज कर लो सर मैंने 50 आपको के बोला नीचे था लेना कि और अब 50 के ऊपर से इसलिए सही। हाँ जी, अभी अभी मैंने एक और चीज आपको बोली थी कि मार्केट के अंदर ये सिनेरियो होता है कि अक्सर मार्केट ऊपर जाती है, वहां से रिटर्न बैक होती है। अब जाहिर बात है हमने अगर इस पॉइंट से मार्केट जा रही है, हमने यहाँ के ऊपर जो हमने कहा था बाइंग करनी है, यहाँ पे या इस लेवल के ऊपर बाइंग करनी है, तो इसका जो एग्जिट होगा वो हमारी जो ये वाली रेजिस्टेंस है, ये वाली रेजिस्टेंस का पॉइंट है, इसके ऊपर हमारा एग्जिट होगा। जो करंट रेजिस्टेंस पड़ रही होगी, जो भी करीबी रेजिस्टेंस होगी, वो 1% के ऊपर है, 2% के ऊपर है या 3% के ऊपर है, आपने उस पॉइंट के ऊपर सेल आउट करना है। ठीक है, हर शेप के अंदर यही एक ही सिनेरियो यूज होगा। ठीक हो गया। ठीक है, जी सर। ठीक है, तो ये एक बिल्कुल छोटा सा टॉपिक था जो मतलब कल के साथ अटैच था। बाकी कल वाला थोड़ा सा क्रिटिकल एक टॉपिक है, ट्रेंड लाइन वाला, वो थोड़ा सिग्नल इशू हो जाएगा ना क्लियर। मतलब मैंने कल सॉरी मंडे को वापस सॉरी कल सैटरडे है। जी सर कल सैटरडे है। नहीं, कल क्लास होगी, संडे को नहीं क्लास होगी, कल क्लास होगी। सॉरी सही हो गया। सैटरडे को क्लास होगी, संडे को क्लास नहीं होगी।
अब बाकी फिर देन मंडे के ऊपर होगी। तो कल हम जो ट्रेंड लाइन का टॉपिक है ना उसको हम कर लेंगे। अगर कोई सिग्नल इशू हुआ भी तो वो हम मंडे वाले दिन क्लियर कर लेंगे सारी बातें, ठीक है। तो जो आपका सिग्नल मेकिंग का फर्स्ट टॉपिक है ना वो आपका क्लियर हो चुका है। उसमें कोई क्वेश्चन है तो बताएं। क्लियर हो गया यहाँ तक नाबिल भी। सर ये बाकी जो आपने आपने सर मेरा एक क्वेश्चन है, जो सिग्नल मेकिंग अब आपने डब्ल्यू पे की है, ये जितने भी आपके जो पैटर्न है, यू है, एम है, ठीक है, एन है, इन सब पर अप्लाई होता है ना ये? सब पे, हाँ सब पे अप्लाई करना है, सब पे अप्लाई करना है। ये तो सिर्फ एज ए एग्जांपल दिया मैंने, अप्लाई सब पे करना है। ये तो जस्ट एज ए एग्जांपल के तौर पे मैंने ठीक है, आपको ठीक। डब्ल्यू बताया। अगर आप इसके ऊपर एम भी बन रहा है तो यहाँ पे अगर आपने एंट्री लेनी है, मैंने बोला था एंट्री लेनी है, लेकिन अगर आपकी सपोर्ट यहाँ पर है तो 50% या 50 की ट्रेड आपने यहाँ पे लेनी है और 50 की ट्रेड आपने यहाँ पे लेनी है। मेरा 50 से मुराद $50 नहीं है, 50% है। 50%। जितने की भी ट्रेड ले रहे हैं उसके आधे की यहाँ पर लेनी है और आधे की यहाँ पर लेनी है। अच्छा, ठीक जब हो गया ना? मार्केट रिवर्स आपने कहा था मार्केट रिवर्स करेगी, वहां से थोड़ा सा रिपीट कीजिएगा कि कैसे सेल करेंगे हम। मार्केट रिवर्स कौन सी बात मैंने बोली थी? और डब्ल्यू पे जब आपने कहा था सेकंड टाइम जो है अपना 6% प्रॉफिट लेकर जब वो मार्केट नीचे डंप करके दोबारा से अपर साइड पे जाएगी, आपने कहा था सेल करना है, वो वाला पॉइंट रिपीट कीजिएगा कैसे करना है वहाँ पे। यार देखो, ये एक आपकी यही तो नहीं कह रहे कि मैंने ऐसे करके ट्रेड बोली हुई है कि मार्केट यहाँ से हाँ ऐसे जी, आएगी हाँ और ऐसे जाएगी, ये वाली पॉइंट ही। अभी ये वहाँ देखो पे आपने कहा मार्केट ने एक था डबल बॉटम, सेल करना मैं है। बताता हूँ ना, तो मार्केट ने एक डबल बॉटम एरिया बनाया, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, एक चीज क्लियर होगी। अब जब जी यह जी सारी जी बात है, मार्केट ने रिवर्स भी तो आना है। मार्केट ने रिवर्स आई, मार्केट ने इस पॉइंट जो इसकी चोंच है ना, इसको उसने एज ए जी, सपोर्ट लेनी है। मार्केट डाउन मैं आएगी, कैसे आएगी। अगर इस जी आपने यहां से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगी, जब ये वाला जो लेवल है ना, जो ये वाला सारा लेवल है, इसको क्रॉस करके मार्केट ऊपर क्लोज करे, जिस टाइम फ्रेम सही है। के ऊपर आप ट्रेड ले रहे हो, 15 मिनट है, 4 आवर है, तो आपने उसको उतना इंतजार करना, क्लोज करे। क्लोज करने के बाद आपने एंट्री पकड़नी है। इस पॉइंट को हम कहते हैं रीटेस्ट होना। भाई आपने समटाइम्स एंट्री, ऐसा होता है कि जब अपर साइड पे जब रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है तो वो नीचे आती ही नहीं, तो वो एकदम से ऊपर ही जाना शुरू कर देती है, भाई तब तो ये मार्केट चीज लागू। देखो, देखो मेरी बात सुनो, मार्केट 95% रीटेस्ट मारती ही मारती है, 95%। चंद नहीं, हमें सिनेरियो, वहां पे वेट, जहाँ पे हमारी रेजिस्टेंस होती है वहां पे हमें वेट करना चाहिए कि वो बॉडी को अपर साइड से ब्रेकआउट करे, कि वहां पे हम 70% चांसेस होते हैं कि सेल कर दें। नहीं देखो, नहीं मेरी बात सुनो, आपने जब रेजिस्टेंस पे आ गया आपने सेल कर देना। आपने उसको नहीं, हमें ब्रेक करने कंफर्मेशन का कैसे या मिलेगी। क्या जी, चीज? कंफर्मेशन कैसे मिलेगी अगर रेजिस्टेंस ब्रेक हुई नहीं, अभी वहीं पे है, तो वो कंफर्मेशन का नहीं मुझे कंसेप्ट क्लियर हुआ, तो वो कैसे मिलेगी कि आपका यहाँ पे सेल आउट आपका करने का। आपका आपका ना, मेरी बात सुनो, क्वेश्चन निकलता है, मेरी बात सुनो। अभी ये देखो जी मार्केट के अंदर, अभी ये एज इसने इसको सपोर्ट लेना है। जी, मार्केट बिल्कुल ऐसे ही। यहाँ से नीचे आई है, इसने इस पॉइंट को रीटेस्ट किया। जी ये वाली एक जी रेजिस्टेंस है, ये वाली एक रेजिस्टेंस है। हाँ जी अगर तो ये फेक ब्रेकआउट होना हुआ, मार्केट ने इसी पॉइंट से नीचे चले जाना है, या मार्केट ने इस पॉइंट से इसको नीचे ले आना है। हमने क्या करना है कि मार्केट जब इस पॉइंट को तोड़े, इस रेजिस्टेंस को जी, ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद ब्रेक कर रहे कैंडल हैं, हाँ को क्लोज करे, ऊपर ही क्लोज करे, इसका मतलब है कि ये जो रेजिस्टेंस है ये ब्रेक हो चुकी है। ब्रेक होने के बाद ब्रेक हो चुकी या है। तो इसी पॉइंट को दोबारा रीटेस्ट कर सकती है, या इसी पॉइंट से मार्केट ऊपर जा सकती है। जब भी जी मार्केट रेजिस्टेंस ब्रेक करती है, सपोर्ट ब्रेक करती है, जी 90% अगर मार्केट क्लोज करे कैंडल या रेजिस्टेंस, ये नहीं कि विग जी बना के वापस नीचे आ जाए, प्रॉपर क्लोज करे, तो उसका मतलब वो चीज ब्रेक हो चुकी है। 10% केसेस के ऊपर सेलिंग प्रेशर फेक ब्रेकआउट बना देती है। तो वो 10% ही चांस होते हैं, लेकिन 90% आपके चांस होते हैं कि मार्केट के अंदर जो ब्रेकआउट हुआ है वो ओरिजिनल है। लेकिन बस 10% चांसेस ऐसे होते हैं कि फेक ब्रेकआउट बनते हैं, नहीं बनते, क्यों नहीं बनते? लेकिन वो तो चीजें इसलिए कंफर्मेशन आपको, अगर ये जो होते हैं ना रीटेस्ट करना, आपको हमेशा वो चीज कंफर्म करती है कि मार्केट ने एक तगड़ा रीटेस्ट किया है। क्या चीज? जी
हाँ, मैं ये कहना चाह रहा मार्केट था ने अगर रीटेस्ट। ऊपर ब्रेक हो गई है हमारे लिए जी तो फिर हम उसका ये वेट करेंगे, वहां पे हम बाईपास कर लेंगे तो वहां पे चल ही लेना है। आपकी ना आवाज कट रही है, मुझे आ नहीं रही सही। हाँ, मैंने ये कहा कि जब वो रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देंगे, मार्केट ब्रेक होती है, जी तो फिर वहां पे हम बाय करेंगे ना, सेल तो नहीं करेंगे ना हम। नहीं नहीं, रेजिस्टेंस जब ब्रेक करेगी उसके बाद रीटेस्ट करे फिर बाय करेंगे। ठीक रीटेस्ट, ये देखो ना मार्केट में रीटेस्ट क्या होता है, जैसे ये मार्केट यहाँ पे कैंडल चल रही है, मार्केट इस पॉइंट के ऊपर आई, नीचे आ गई एक दफा, दोबारा ऊपर गई, जी इसने इस पॉइंट को टच किया, अभी ये ब्रेक नहीं हुई, ये यहां से जी वापस जी आने लग पड़ी, तो इस पॉइंट को रीटेस्ट करेंगे, रीटेस्ट लाजमी हो लेने देना है। अगर ठीक है रीटेस्ट होके मार्केट पंप करने लगे, इसका मतलब ये ओरिजिनल ब्रेकआउट है, मार्केट में फेक ब्रेकआउट नहीं, मार्केट फिर पंप करेगी, नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक ठीक। लाजमी जाएगी। अगर कोई फेक ब्रेकआउट आपके पास आपकी नजर में हो ना, तो उसकी एक पिक्चर शेयर कीजिएगा ग्रुप में, वो मैं जरा क्लियर करना बहुत चाहता हूँ। ज्यादा आपको मिल जाएंगे, छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर तो सबसे ज्यादा ब्रेकआउट होता है छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर है, हो सकता है फ्रंट के अंदर ही मिल अच्छा, जाए। बेसिकली हमें अभी ये यूज देखो, करना चाहिए ये ट्रेडिंग के देखो, लिए। मोस्टली 1 आवर लोग यूज करते हैं। टाइम फ्रेम बात कर रहे हो ना? हाँ जी, हाँ जी। 1 आवर ज्यादा लोग मोस्टली। अभी ये देखो, ये फिर एक फेक ब्रेकआउट है ये वाला, मार्केट ने ऊपर की, मार्केट ने कैंडल क्लोज की, ठीक है, क्लोज करने के बाद जो नेक्स्ट कैंडल है वो साथ ही नीचे आ गई, जी ठीक है। अब वो एक अलग बात है कि मार्केट ने दोबारा पंप लिया, एक अच्छा खासा पंप लिया, लेकिन जी वो लिया फंडिंग रेट की बेस के ऊपर। वो आई थिंक आपकी क्लास होगी फंडिंग रेट वाली, आपकी वाली, आप जी लास्ट बैच था ना। तो ये जो इतनी मार्केट ऊपर गई सिर्फ लिक्विडेट करने के लिए गई मार्केट, तो ये एक फेक ब्रेकआउट था, ठीक है। ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ अगर मार्केट करे उसको एक दफा हाँ रीटेस्ट लाजमी। अब ये भी देखो, मार्केट एक लिहाज से ऊपर गई लेकिन अभी तक रीटेस्ट नहीं थी हुई। अगर मार्केट, ये भी तकरीबन काफी टाइम पड़ा हुआ, तकरीबन जी 9 मिनट पड़े हैं, अगर ये मार्केट इसी पॉइंट के ऊपर वापस आ जाती है और यहाँ से पंप लेने की कोशिश करती है, तो इसका मतलब है ये ओरिजिनल ब्रेकआउट और रीटेस्ट हो चुकी मार्केट, मार्केट मजीद ऊपर जाएगी। ठीक। रीटेस्ट लाजमी हो लेने देना हमेशा मार्केट को, उसके बाद ही एंट्रियां पकड़नी है। बाकी ये जो इतना ठीक पंप कर, ये इतना जो पंप कर चुका और अभी ये डंप आएगा, ये सिर्फ 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 फंडिंग रेट बेस है, इसके ऊपर सिग्नल का कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। ठीक है। और भी क्वेश्चन हो किसी का? नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं सर। आसिम भाई, गनी भाई, नहीं है ये सर, रो बिल्कुल। अगेन रिपीट करना कि कौन भाई है? हाँ, हो गया, मैंने ही कहा था हेलो वो सर। क्लियर। अच्छा ठीक है, ठीक है। जी हेलो खालिद भाई, सर। जी खालिद भाई। अच्छा, अब ये देखिए ना, अब ऊपर से नीचे की तरफ ये आ रहा है पंप करता हुआ, यहाँ से एंट्री बनती है? नहीं नहीं, इसके ऊपर एंट्री नहीं बनती खालिद भाई, इसके ऊपर एंट्री नहीं बनती। आपने, आपको जितना बताया ना उसके ऊपर एंट्रियां लेना, देखो अभी पेपर ट्रेड करो जस्ट, एंट्रियों का मैं बताता हूँ बाद में भी। एक एंट्री क्लियर होगी, बाकी कल एक टॉपिक क्लियर होगा। चलें ठीक है, फिर इंशाल्लाह कल नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और बाकी यार लाजमी भेजना यार, ताकि मुझे पता हो आप लोग सही बना भी रहे हो या नहीं बना रहे हो, ठीक है। हेलो सर। जी खालिद भाई, हेलो। वो मैं पूछा था कि खालिद भाई आपने हेलो पहले से वो आगे बोलिए। चार्ट आपने पहले निकाला था ना, मैं जी मेरे फोन बात करने के बाद मकसद ये है कि अब ऊपर से कैंडल नीचे की तरफ आ रही है, रेजिस्टेंस, अब जी, एंट्री बनती है? नहीं बनती अब खालिद ऊपर भाई, से नहीं नीचे की बनती तरफ ना आ रही है, खालिद भाई। ये जो मार्केट नहीं ऊपर से बनती? नीचे आ रही है, जस्ट बेस फंडिंग रेट के ऊपर है। फंडिंग रेट इसका कम ठीक। हो रहा है, मार्केट गिरेगी। जब तक अच्छा, फंडिंग रेट और कम गिरेगी? होता रहेगा मार्केट गिरती है। अच्छा। 2540 मार्केट, जब तक फंडिंग रेट गिरता रहेगा मार्केट गिरती रहेगी, फंडिंग रेट बढ़ेगा मार्केट ओके। बढ़ेगी, तो भी इसको गिर लेने दें। सही है। हाँ, तो अगर आपको
वीडियो कैसी लगी। तो अगर वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होते हैं फिर मुझे, मैं अगेन कह रहा हूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली न्यू वीडियो की बर वक्त इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचते रहे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।